तो जो आज हमारी वीडियो है वो आएगी एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। किसके ऊपर है? एलिमिनेशन मेथड। अब तक हमने क्या पढ़ा? ग्राफिकल मेथड, फिर क्या पढ़ा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड क्या बोलता है? सबसे पहले ये बताते हैं ये सोल्व किस चीज़ के लिए, क्या क्या मेथड है वो देखते हैं। ये भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक पेयर मिलेगा लीनियर इक्वेशन का जिसके अंदर कितने वेरिएबल होंगे? दो। उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए जो मेथड काम आता ना वो क्या है? एलिमिनेशन मेथड। उसकी सीरीज चली हुई है। पहले हमने क्या पढ़ा? ग्राफिकल, फिर क्या पढ़ा? सब्स्टिट्यूशन, अब क्या पढ़ रहे हैं? एलिमिनेशन। और जो इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेथड 4 है, चीज़ एक ही है, निकालनी क्या है? एक्स एंड वाई की वैल्यू। और मेथड क्या है? काफ़ी सारे। तो आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड की बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी रैंडमली। 3x + 2y = 5, x 2x + 2x - 4y = 12। रैंडमली हमने कोई भी क्वेश्चन ले लिया। इसको सबसे जो इजीएस्ट होता है ना वो बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड, पर इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं। वैसे काफ़ी हार्ड है, वो समझते हैं किस तरीके से। सबसे फर्स्ट जो सबसे पहला काम करना वो क्या करना, वो ध्यान से देखिए। जो ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है, क्या मान ली? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। जो तुमने सबसे पहला काम करना वो वेरिएबल्स देखने, एक्स के जो एक्स होना आगे वाला एक्स के कोफिशिएंट देखने हैं। और किसके देखने हैं वो ध्यान से देखना है। इसका एक्स का कोफिशिएंट जो इक्वेशन 2 है इसका क्या है? 2, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और जो इसका है 3 उसकी कर देंगे इससे। क्या बताया मैंने? जो इसके x का क्या है? कोफिशिएंट 3, उसकी करेंगे इससे मल्टीप्लाई। जो है कोफिशिएंट 2 था उसकी करेंगे इससे मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन की। अब सोल्व करते हैं। 2 3 ज़ा 6x, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। अब इसकी करते हैं 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। इतना सारे बच्चे को समझ में आया होगा। अब आगे क्या करते हैं? ये इक्वेशन 3 और 4 आ गई। अब इसके साइन चेंज कर देते हैं। सबसे पहला काम क्या किया? इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई की। अब क्या किया? नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज कर दें। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसके आगे क्या? प्लस, प्लस है तो क्या करोगे? माइनस। ये प्लस माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। 6x से 6x कैंसिल आउट हो जाएगा। हमेशा पहले वाला कट हो जाता है जब तुम ऐसे बिल्कुल सीरीज में चलोगे तो। 12 और 4 कितने होते हैं? 16y = 36 में से 10 गए तो कितने होते हैं? -26। यहाँ से इजीएस्ट वे होता है ये, 2 ही मिनट में हमारी क्या वैल्यू आ जाती है? 2 8 ज़ा 16, और ये आगे -13/8। ये किसकी वैल्यू आ गई? हमारी y की। किसकी वैल्यू आई है? ये y की। अब तुम्हारी इच्छा है ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करते क्या आ जाएगा? हमारी x की वैल्यू, और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? x की। और हमें करना ही क्या था? ये मेथड किस लिए बना था? x एंड y की वैल्यू निकालने के लिए। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। जो y की वैल्यू -13/8 इसके अंदर पुट कीजिए। 3x + 2y = 5, 3x + 2y की वैल्यू क्या? -13/8 = 5। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। तो ये क्या होगा? 3x - 13/4 = 5। इसका एलसीएम लेंगे, या फिर एक काम कर सकते हो तुम इसको उस साइड पर ले भेज लो। तो 3x = 5/1 + 13/4। एलसीएम की फिर ट्रिक है, नीचे वालों की मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे? 3x = 4 1 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20, 13 1 ज़ा 13, क्या आ जाएगा? 33/4। तो 3x की वैल्यू क्या है? 33/4। तो क्या है? अब x की वैल्यू 33/4 × 3, 33/12। तो ये क्या है? हमारी x की वैल्यू। किस तरीके से आई है आपको पता चला? ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था?
सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो आपकी सिलेबस में बोर्ड में नहीं आने वाला। मेथड दो ही हैं, तीन मेथड हैं, ग्राफिकल जो आपके बोर्ड में आएगा, सब्स्टिट्यूशन और फिर क्या है एलिमिनेशन। ये आपके तीन मेथड बोर्ड में जरूरी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कोई बच्चा समझना चाहे समझ सकता है। फिर उसके बाद जो हमारी वीडियो आएंगी वो आएंगी नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनके ऊपर के की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो हम जो जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे अपनी प्लेलिस्ट में। थैंक यू।